आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दृश्य जगत। अक्सर देखिए शास्त्रों में ये दृश्य जगत शब्द बहुत ही इस्तेमाल होता है और वैसे ये दोनों शब्द कोई नए नहीं है, बहुत से साधारण शब्द हैं। हम दिन में बार बार इन शब्दों को भी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये किन अर्थों में इस दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, अक्सर मनुष्य उन शब्दों के सही सही अर्थ समझ नहीं पाता। अब दृश्य शब्द से ही एक शब्द निकला है दर्शक। देखिए ये जो हम और आप देखते हैं, ये विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं। लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, तो हम सभी भाई बहन क्या है, एक दर्शक के रूप में। ये दृश्य से ही दर्शक शब्द निकला है। और दर्शक क्या करता है, देखिए देखने का काम करता है। देखती कौन है, हमारी आपकी ये आंखें देखती हैं। यानी कि हम जो आंखों से देखने का जो काम लेते हैं, ये दृश्य को हम देखते हैं। इसी तरह देखिए शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। कहीं कहीं लिखा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यानी ये जो दृश्य जगत है, ये तो झूठ है। जो भी आप और हम देखते हैं, ये मात्र एक सपना है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया। तो इन सभी बातों का अर्थ क्या है, इस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए शास्त्रों में तीन तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है। और तीसरा तत्व क्या है, माया, प्रकृति। यानी कि प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब इन तीन गुणों की सम अवस्था होती है, उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। ये जो प्रकृति से ये जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसको ये दृश्य जगत कहा जाता है, ये वास्तव में इन 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, ये एक समय विशेष अवधि में रहता है। भले ही देखिए करोड़ों अरबों वर्षों का ये एक दृश्य जगत रहता है, लेकिन इसको मिथ्या इस रूप में कहा जाता है कि ये नित्य नहीं है, भले ही अरबों वर्षों का है। क्योंकि इसका जन्म हुआ है, जन्म का अभिप्राय देखिए, इन तीन गुणों से जब एक दृश्य जगत बनता है, ये 23 तत्वों में विस्तार होता है। शास्त्रों में तो इसको ही विकृति कहा गया। जबकि एक साधारण मनुष्य आप और हम क्या कहते हैं कि ये जगत जो आपको और हमें नजर आता है, ये मिथ्या नहीं है, ये तो सच है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हम सभी शरीर भी इसी प्रकृति का ही तो हिस्सा है। तो ये सभी बातें फिर कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। देखिए शास्त्रों में कहीं भी कोई भी शब्द जब कहा जाता है, उसका कोई अभिप्राय होता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में मनुष्य को एक बुद्धिमान जीव समझा जाता है। जबकि शेष जितनी भी योनि है, देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की योनि है, वो तो दंड रूप में। उनमें तो एक साधारण बुद्धि होती, केवल उनकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जबकि मनुष्य जोनि एक साधना जोनि कही गई है, कर्म जोनि भी कही गई। क्योंकि कर्म जोनि इसलिए कही गई क्योंकि मनुष्य जोनि में ही आपको और हमें ये कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। हम पाप कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। और इन्हीं ये जो 23 तत्वों का जो एक दृश्य जगत है, जो 24 तत्वों का जो एक जगत है, इन्हीं 24 तत्वों के ही आपके हमारे तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का बना है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक तत्व माना जाता है। इन्हीं से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, तो इसलिए 1 + 23 ये 24 तत्व माने जाते हैं। और आपके हमारे जो तीन शरीर है ना, अक्सर देखिए किसी के मरने के बाद कुछ क्रियाएं ऐसी की जाती है ना, कहते हैं पिंडदान। तो ये जो आपका हमारा जो शरीर है, इन तीनों शरीरों को भी पिंड कहा जाता है। ब्रह्मांड और पिंड में कोई फर्क नहीं, कोई भी भेद नहीं है। क्योंकि वो ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का बना है, और आपका हमारे ये जो तीन शरीर है, ये भी 24 तत्वों का बना है। एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बने, इन्हीं का ही व्यवहार में उसको बोध रहता है। ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये 17 तत्वों का बना है। 5 इसमें सूक्ष्म भूत होते हैं, जिनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। 5 हमारे भोग विषय भी होते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ये मिलके हो जाते हैं 15, और एक है मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। और 18वां तत्व का आपका हमारा ये कारण शरीर है। जब जब हम कर्ता भाव से
कोई भी कर्म करते हैं सकाम भाव से तो उसका कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। इसको अहंकार तत्व माना जाता है। 17 और 1 ये 18वां तत्व है। 18 और 5 जो आपके हमारे स्थूल शरीर के तत्व ये मिल जाते हैं 23, और 23 में ये 24वां तत्व यानी कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण वो इन 23 तत्वों में रहते हैं। तो आपका हमारा जो एक शरीरों का जो एक पिंड है ये भी 24 तत्वों का है, और ये जो दृश्य जगत है जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, और उसी में ही ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये एक तत्व रूप में समाये रहते हैं। तभी तो कहा जाता है ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो ये दृश्य जगत 23 तत्वों का ये नित्य नहीं रहता, इसका एक कार्यकाल रहता है, भले ही करोड़ों वर्षों का रहता है। शास्त्रों में बताया गया है ये जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जब समावस्था होती है तो प्रकृति कहलाती है, और जैसे ही इसमें सर्वप्रथम परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इसमें सतोगुण में आरंभ में वृद्धि लाई जाती है तो इस सृष्टि का एक विस्तार होता है, ये दृश्य जगत बनने लगता है। फिर सतोगुण के साथ साथ फिर रजोगुण में भी वृद्धि कर दी जाती है, तो फिर ये स्थिति बन जाती है जिसमें देखिए ये जो 4 युग बार बार एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। ये बहुत लंबा करोड़ों अरबों वर्षों का ये कार्यकाल रहता है। ये हमने काल की गति में कुछ पहले भी हमने वीडियो में इस पर चर्चा की थी। और जब ये प्रलय का समय आता है, देखिए इंटरनेट पे तो अक्सर आ जाता है इस सन में प्रलय आने वाली है, इस सन में आने वाली है, ये तो ऐसे ही खबरें उड़ती रहती। लेकिन परमात्मा की ओर से ये स्थिति का एक निश्चित कार्यकाल है। जैसे ही वो स्थिति समाप्त हो जाती है तो फिर तमोगुण में वृद्धि की जाती है। तमोगुण में वृद्धि के साथ ही फिर ये प्रलय की स्थिति आ जाती है, और जैसे ही प्रलय की स्थिति आती है ये जो 23 तत्वों का विस्तार होता है ना, ये 23 तत्व पुनः जिस क्रम में निकले होते हैं उसी क्रम में फिर ये वापस लौट जाते हैं, यानी कि फिर ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की ये समअवस्था आ जाती है। फिर ये एक लंबे काल के लिए एक शून्य की स्थिति बनी रहती है। यानी जितने काल तक ये दृश्य जगत रहता है ये स्थिति होती है, और जैसे ही ये समय अवधि समाप्त होती है तो प्रलय आ जाती है, तो फिर ये जो दृश्य हमें एक दिखाई देता है ना फिर ये समाप्त हो जाता है। देखिए स्थूल रूप से हम जो अपनी आंखों द्वारा ये जो दृश्य देखते हैं ये वही दृश्य जगत को ही हम देखते हैं जो परमात्मा की एक प्रकृति का 23 तत्वों में विस्तार होता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये प्रकृति प्रकट होती है फिर अप्रकट हो जाती है। देखिए आप इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जब हम रात को सो जाते हैं तो हम अपने सपने देखते हैं ना, तो सपने जब हम देखते हैं तो हमें सपना कभी झूठ नहीं नजर आता, वो सच ही लगता है। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं यानी कि आपकी हमारी नींद समाप्त होती है तो फिर हमें महसूस होता है अरे वो तो देखा हुआ सारा सपना था। इसी तरह ये जो जगत भी है जब आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है यानी कि ये जो स्थूल आंखें आपके हमारी काम करना बंद कर देती है, और मृत्यु आते ही फिर ये जो जिस जगत में हम आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं फिर ये भी एक सपना ही लगता है। इसीलिए तो देखिए सोने को भी या नींद को भी एक छोटी मौत आप समझ सकते हो, लेकिन उस मौत के बाद तो हम अपने सपने के बारे में कभी कभी दूसरों को चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी वास्तव में मौत होती है उसके बाद की स्थिति का तो देखिए हम आप कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है इसमें जितने भी अज्ञानता के या बुरे संस्कार हैं वो मनुष्य को समाप्त कर लेने की, क्योंकि मिला हुआ ये जो स्थूल शरीर है ये हमें साधना के लिए मिला है, ना कि ये जो दृश्य जगत के विषय भोगों को भोगने के लिए। इसलिए मिले हुए जीवन में हम अपना स्थूल शरीर के रहते रहते यदि अपने कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लेते हैं जगा देते हैं तो फिर ये स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है। मायातीत की स्थिति होते ही फिर आत्मा लंबे समय के लिए मुक्ति काल कहो मोक्ष काल कहो आनंद की एक लंबे काल की एक स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
तभी बन पाती है जब मनुष्य मिले हुए जीवन में सत्संग करना आरंभ करता है। ये विषय भोगों के प्रति हमें नहीं जागना, हमें परमात्मा के प्रति जागना चाहिए, ताकि मिला हुआ जन्म हमारा सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी विनती है कि इस वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि वीडियो में मेरे शब्दों में किसी प्रकार की आपको कोई आपत्ति लगती हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।